जनता पार्टी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित संविधान भवन में बैठक हुई। इस बैठक में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए चुनने का प्रस्ताव पास किया गया। इस बैठक में एनडीए के सभी सहयोगी दल मौजूद रहे। बैठक में अपना दल सोनेलाल की नेता, मिर्जापुर से सांसद और निवर्तमान केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी शामिल रही। दिल्ली उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोलते हुए इंडिया गठबंधन को नापाक गठबंधन बताया। साथ ही योगेंद्र ने आम आदमी पार्टी को लेकर कहा कि कोई गारंटी नहीं है अगले विधानसभा चुनाव तक आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी बची रहे। राजस्थान के लोकसभा चुनाव परिणाम ने बीजेपी को चौंका कर रख दिया है। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 11 सीटें गई हैं, तो वहीं बीजेपी को 14 सीटों पर संतोष करना पड़ा। वहीं पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस ने बीजेपी का सूपड़ा साफ कर दिया है। कांग्रेस को मिली बड़ी सफलता के पीछे सचिन पायलट जबरदस्त खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। विधायक होते हुए भी सचिन पायलट का पूर्वी राजस्थान में दबदबा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब तानाशाही के दिन चले गए और इन नई लोकसभा में विपक्ष और मजबूत होगा। साथ ही अब्दुल्ला ने कहा कि जनता ने अपना जनादेश देकर संविधान को बचा लिया है। वहीं जब मैं संसद में था तब कोई हमारी बात नहीं सुनता था, क्योंकि तब वहां तानाशाही थी, लेकिन भगवान की कृपा से अब तानाशाही पूरी तरह से खत्म हो गई है। कानपुर के सीसामऊ विधानसभा से सपा विधायक इरफान सोलंकी पर लगे 2022 के आगजनी मामले के आरोप में आज उन्हें सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उसे इस मुकदमे में दोषी करार देते हुए 7 जून को इस मामले में सजा सुनाने का फरमान दिया था, जिसके चलते आज का दिन अहम बना हुआ है। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेता और राज्यसभा सांसद रामदास अठावले ने आज एनडीए की संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद अठावले ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मैंने पीएम मोदी से कहा कि आप में है दम, इसलिए साथ में है हम, इसलिए हमें विश्वास है कि मोदी हमारे करीबी हैं। हमने पूरे देश में लोकसभा चुनाव में काम किया है। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के मद्देनजर बीजेपी अब मंथन करने में जुट गई है। राज्य में लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए अब बीजेपी की ओर से ग्राउंड लेवल पर तैयारी शुरू की जा रही है, जिसके लिए आज महाराष्ट्र के सभी विधायकों की दादर बीजेपी दफ्तर में मीटिंग हुई। आपको बता दें कि ये बैठक मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार की अध्यक्षता में हुई। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति का प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक रहा। गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार 14 जून तक के लिए स्थगित कर दिया है। मामले की सुनवाई हुई तो केजरीवाल के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने कल तक के लिए स्थगन मांगा, क्योंकि उन्हें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर 182 पन्नों के जवाब को पढ़ने के लिए और समय चाहिए। उन्होंने दावा किया कि उन्हें जमानत पर सुनवाई से कुछ ही समय पहले ईडी का जवाब दिया गया। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका है। हालांकि बीजेपी अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ बहुमत का आंकड़ा हासिल करने में सफल हुई। इस कड़ी में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से संकेत मिलते हैं कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को खारिज कर दिया है, इसलिए नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की संसदीय दल की बैठक आज सेंट्रल हॉल में हो रही है। इस बैठक में नरेंद्र मोदी लोकसभा के नेता, भाजपा के नेता और एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में चुन लिए गए हैं। एनडीए संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने सांसदों को संबोधित किया। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू रहे हों या फिर बिहार में नीतीश कुमार हों, हम सबके केंद्र में गरीब कल्याण रहा। नीतीश कुमार ने बिहार के लिए भरपूर सेवा की है।